हेलो मेरे नीट जेईई के फ्रेंड्स, हम आपको आज एक पॉइंट समझा रहे हैं। फ्रीऑन्स का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है और कार्बन भी है। हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी। इनका नाम लिखने के लिए हम फ्रीऑन और CBA यानी 3 अंक लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। पहला डिजिट कार्बन एटम -1 होता है, दूसरा डिजिट हाइड्रोजन एटम +1 होता है और ये तीसरा डिजिट होता है फ्लोरीन एटम का नंबर। जैसे CCl2F2, इसका नाम लिखेंगे फ्रीऑन। पहला अंक कार्बन 1 है तो 1 में से 1 गया 0, तो पहला अंक आएगा ही नहीं। हाइड्रोजन 0 है तो 0 में 1 जोड़ो, 1 आ जाएगा। फ्लोरीन 2 है, 2 आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे फ्रीऑन 1 2। अगला है CCl2HF, इसमें पहला अंक होगा ही नहीं क्योंकि कार्बन 1 है। जिनमें भी एक कार्बन है उनमें पहला अंक 0 होगा, जो हम लिखते ही नहीं, तो इसका नाम होगा फ्रीऑन। फिर 1 में से 1 गया 0, 0 लिखा नहीं जाता। हाइड्रोजन एटम 1 है तो 1 + 1 2 और फ्लोरीन एटम 1 है 1। ये C2Cl3HF2 में कार्बन 2 हैं तो इसका नाम लिखेंगे फ्रीऑन। पहले लिखेंगे 1 क्योंकि 2 - 1 1। हाइड्रोजन एटम 1 है तो 1 + 1 2 और फ्लोरीन एटम 2 है तो 2, तो फ्रीऑन 1 2 2। नेक्स्ट है C2Cl4F2, इसमें कार्बन 2 हैं। इसको फ्रीऑन, पहला अंक आएगा 2 - 1 यानी 1, दूसरा आएगा हाइड्रोजन 0 है तो 0 + 1 1, तीसरा आएगा फ्लोरीन एटम का नंबर जो कि 2 है। तो ध्यान देना, फ्रीऑन CBA यानी पहला नंबर जो है वो है कार्बन एटम -1, दूसरा जो है डिजिट वो है हाइड्रोजन एटम +1 और तीसरा डिजिट है फ्लोरीन एटम का नंबर। अब देखिए C2Cl2H2F2, इसका नाम बनाएंगे फ्रीऑन। कार्बन 2 हैं, 2 - 1 1 हो गया। हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 + 1 3 हो गया। फ्लोरीन 2 है तो 2 आ गया। C2Cl H2F3, इसका नाम बनाएंगे फ्रीऑन। फिर कार्बन 2 हैं, 2 - 1 1, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 + 1 3 और फ्लोरीन 3 हैं। फ्रीऑन्स रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज क्यों होते हैं, तो आप बताएंगे कि इनर्ट हैं, इन लो बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं, पॉइजनस नहीं हैं, नॉन पॉइजनस हैं और ये ऑर्डरलेस है यानी इनमें स्मेल नहीं आते। फ्रीऑन्स ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। अगला है PFC, पर फ्लोरोकार्बन, यानी एल्केन के जितने भी हाइड्रोजन हैं, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, वो सारे हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे मीथेन से चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो ये बनेगा टेट्राफ्लोरोमीथेन। ईथेन के सारे हाइड्रोजन F से रिप्लेस कर दे तो बनेगा हेक्साफ्लोरोईथेन। इथाइलिन यानी 2 कार्बन वाली एल्कीन है, उसके 4 हाइड्रोजन है, चारों की जगह F लगाने से बनेगा टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, या कॉमन नेम तो है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, IUPAC होगा टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके पॉलीमराइजेशन से पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इसको पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को टैफ्लॉन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और ये नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स की लेयर बनाने में काम आता है। यानी नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स जो हैं उनमें इसकी टैफ्लॉन की कोटिंग होती है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।